बेंच की इसकी कोई हैसियत नहीं है। देखें, इसमें वो ग्रे एरिया समझ लें, इसका कोई जो है कानून और आइन में जवाब नहीं है। 3 बंदों ने जो है ये करना है। मंसूर अली शाह साहब अगर उसमें शामिल नहीं होते तो वो 3 रुकनी नहीं है। यानी अगर ऑर्डिनेंस को भी देखें तो चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज यानी मंसूर अली शाह साहब और तीसरा जज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस। पहले तो ये चीफ जस्टिस साहब से भी पूछें कि भाई आपने सीनियरिटी वाइज अगर मुनीब अख्तर साहब आपको पसंद नहीं थे तो फिर आप जस्टिस या अफरीदी आगे नीचे आते हैं वो सीनियरिटी में, तो फिर उनको रखते। आपने उनको क्यों नजरअंदाज किया? बाहर कैफ आपको भी समझ आ रही है, मुझे भी समझ आ रही है क्यों उनको जो है नहीं रखा गया और क्यों अमीनुद्दीन खान को रखा गया। अब अगर मुनीब अख्तर साहब उस बेंच में नहीं है और जस्टिस अफगान को क्यों रखा गया, तो 2 जज साहिबान ही थे जिन्होंने पीटीआई को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया था 13 रुकनी बेंच में। जो 13 रुकनी बेंच ने जो फैसला मखसूस नशिस्तों का पीटीआई का किया, 2 जज साहिबान वो थे जिन्होंने बिल्कुल पीटीआई को एज अ सियासी जमात ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और उन्होंने मुकम्मल तौर पर इखराज की थी। एक ही जिस अंदाज बेंच की इसकी कोई हैसियत नहीं है। देखें, इसमें वो ग्रे एरिया समझ लें, इसका कोई जो है कानून और आइन में जवाब नहीं है। 3 बंदों ने जो है ये करना है। मंसूर अली शाह साहब अगर उसमें शामिल नहीं होते तो वो 3 रुकनी नहीं है। यानी अगर ऑर्डिनेंस को भी देखें तो चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज यानी मंसूर अली शाह साहब और तीसरा जज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस। पहले तो ये चीफ जस्टिस साहब से भी पूछें कि भाई आपने सीनियरिटी वाइज अगर मुनीब अख्तर साहब आपको पसंद नहीं थे तो फिर आप जस्टिस या अफरीदी आगे नीचे आते हैं वो सीनियरिटी में, तो फिर उनको रखते। आपने उनको क्यों नजरअंदाज किया? बाहर कैफ आपको भी समझ आ रही है, मुझे भी समझ आ रही है क्यों उनको जो है नहीं रखा गया और क्यों अमीनुद्दीन खान को रखा गया। अब अगर मुनीब अख्तर साहब उस बेंच में नहीं है और जस्टिस अफगान को क्यों रखा गया, तो 2 जज साहिबान ही थे जिन्होंने पीटीआई को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया था 13 रुकनी बेंच में। जो 13 रुकनी बेंच ने जो फैसला मखसूस नशिस्तों का पीटीआई का किया, 2 जज साहिबान वो थे जिन्होंने बिल्कुल पीटीआई को एज अ सियासी जमात ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और उन्होंने मुकम्मल तौर पर इखराज की थी। एक ही जिस अंदाज बेंच की इसकी कोई हैसियत नहीं है। देखें, इसमें वो ग्रे एरिया समझ लें, इसका कोई जो है कानून और आइन में जवाब नहीं है। 3 बंदों ने जो है ये करना है। मंसूर अली शाह साहब अगर उसमें शामिल नहीं होते तो वो 3 रुकनी नहीं है। यानी अगर ऑर्डिनेंस को भी देखें तो चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज यानी मंसूर अली शाह साहब और तीसरा जज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस। पहले तो ये चीफ जस्टिस साहब से भी पूछें कि भाई आपने सीनियरिटी वाइज अगर मुनीब अख्तर साहब आपको पसंद नहीं थे तो फिर आप जस्टिस या अफरीदी आगे नीचे आते हैं वो सीनियरिटी में, तो फिर उनको रखते। आपने उनको क्यों नजरअंदाज किया? बाहर कैफ आपको भी समझ आ रही है, मुझे भी समझ आ रही है क्यों उनको जो है नहीं रखा गया और क्यों अमीनुद्दीन खान को रखा गया। अब अगर मुनीब अख्तर साहब उस बेंच में नहीं है और जस्टिस अफगान को क्यों रखा गया, तो 2 जज साहिबान ही थे जिन्होंने पीटीआई को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया था 13 रुकनी बेंच में। जो 13 रुकनी बेंच ने जो फैसला मखसूस नशिस्तों का पीटीआई का किया, 2 जज साहिबान वो थे जिन्होंने बिल्कुल पीटीआई को एज अ सियासी जमात ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और उन्होंने मुकम्मल तौर पर इखराज की थी। एक ही जिस अंदाज